चुनावी वादे और चुनावी दावे ये सिर्फ जो है खोखले हैं। सरकार उसी की बनेगी जो बराबर की हिस्सेदारी देगा। आजम खान का मुद्दा है जौहर यूनिवर्सिटी के उसके ऊपर उनके ऊपर बकरी की चोरी के जो इल्जाम लगाए गए वो सारे अगर चाहते अखिलेश यादव तो एक महीने के अंदर क्या एक दिन के अंदर खारिज करवा सकते थे। इनको बोलने का मौका था, इन्होंने चुप्पी साध ली। इन्होंने किसी भी मुद्दे पे बोलना जरूरी नहीं समझा, चाहे जितना मुस्लिमों पे इतना अत्याचार हुआ, जबकि देखा जाए मुस्लिमों के वोट से ही हमेशा समाजवादी जीतती आई है। जादू जी एक है, 7, 8, 10 नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष 10-12 बनाए जाते हैं क्या? एक ही होता है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, ये युवा हैं। 2022 चुनाव पर क्या सोचते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परवेज अहमद है और मैं समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, छात्र सभा के हैं। स्टूडेंट के लिए योगी साहब ने कितना काम किया? कुछ नहीं, नथिंग। एक काम ये बता नहीं सकते हैं। इनकी जो विंग रही है, इनकी समर्थक विंग रही है ABVP, वो एकदम शांत बैठी हुई है। चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय हो, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, इनके पास गिनाने बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान है। इसके अलावा अगला पिछड़ा दलित ब्राह्मण, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं होगा। नथिंग है, कोई काम इन्होंने नहीं किया है। वो तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। कहने को तो वो बहुत कुछ कह रहे थे, मैं 15 लाख रुपए दूंगा, बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, स्मार्ट सिटी बना दूंगा, गड्ढा मुक्त भारत। मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर मैं कर दूंगा। सच्चाई क्या है सब जान रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश को उन्होंने नरक बना के रख दिया। जो जिंदगी यहाँ के लोग जी रहे हैं वो यहाँ के लोग आपको बताएंगे। बोलने को तो वादा तो 18% रिजर्वेशन का जो है अखिलेश यादव वो मुलायम समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से पहले हुआ था 2012 में। वो कहाँ गया? किसको 18%? देखिए मेरा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से मेरा लेना देना। रिजर्वेशन देने का जो है मैनिफेस्टो में कहा गया था कि 18% रिजर्वेशन देंगे। जब आपने दावा किया, वादा किया आपकी पार्टी ने, आप कहना इससे अब जो है कोई मुद्दा नहीं। हमें आप ये बता दीजिए, आगरा एक्सप्रेसवे बना हुआ है। हाँ। उस पे कौन चलेगा? हाँ। मेट्रो बनी, उस पे कौन वादा किया है आपने? 15 लाख जुमला हो गया, तो ये भी तो जुमला है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। अगर जो 15 लाख वाले उन्होंने कोई 15 लाख के अलावा काम किया हो तो वो आप बता दीजिए। नहीं तो मैं जो काम बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ लखनऊ के अंदर जो मेट्रो बनी उसके अंदर कौन चलेगा? जो इकाना स्टेडियम उसके अंदर कौन जाएगा? जो कैंसर हॉस्पिटल बने उसके अंदर इलाज कौन करवाएगा? आप इस पर बात करिए ना। काम जो होता है वो सबके लिए होता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए नहीं होता है। और हम इसी राजनीति के खिलाफ है, इसी राजनीति के खिलाफ हैं। ठीक है, इसी राजनीति के खिलाफ है। हम उत्तर प्रदेश में इस तरह से काम करेंगे कि किसी को रिजर्वेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर वो वादा क्यों किया? वो समय की परिस्थिति थी। उस समय जो है लग रहा था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगराज मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, वो जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर नजर आएगा। मुसलमान मतलब अब जो है ठीक हो गया। इस तरीके की सरकार, समाजवादी सरकार इस तरीके की है कि उसमें किसी को भी रिजर्वेशन की कोई खास आवश्यकता नहीं है। मतलब मुसलमान अब पिछड़ा नहीं है। नहीं, पिछड़ा नहीं रहेगा, एकदम नहीं रहेगा। जब समानता स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, सबको समान रूप से देखा जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा, तो उसमें रिजर्वेशन। और जहाँ तक रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हम तो हमेशा कहते हैं केंद्र सरकार से वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जातिगत रिजर्वेशन का वो जनगणना करवा दे। वो क्यों इससे पीछे कतरा रहे हैं? जो जितना है उसको उतना हिस्सा मिलेगा। सबका जातिगत आरक्षण वो करवा दें, क्या रिजर्वेशन करवा दें, सबको उतना आरक्षण मिल जाएगा। क्या दिक्कत है? हिस्सेदारी की बात की, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं हिस्सेदारी दीजिए, उप मुख्यमंत्री बनाइए। देखिए कौन क्या कह रहा है, मैं उस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं उनको जानता हूँ। हिस्सेदारी दीजिए, समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं। बिल्कुल हिस्सेदारी मिल, मुख्यमंत्री बनाइए। उनको बना दे तब मिलेगी हिस्सेदारी। किसको बना दे? कह रहे मुस्लिम को बनाइए। हाँ, तो मुस्लिम नहीं है क्या? नगर विकास मंत्री कौन था वो बता दें। स्वास्थ्य मंत्री कौन था वो बता दें। कौन जेल में पड़े हुए हैं? वो उत्तर प्रदेश सरकार की तानाशाही, जुल्म जाती है। सरकार में आएंगे, उसका जवाब देंगे। अब सरकार में नहीं, उससे पहले अखिलेश आजम खान साहब और उनका परिवार तमाम लोग इसका जवाब दे चुके हैं। मैं समझता हूँ इस तरीके के प्रोपेगेंडा करना बंद कर दिए, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। आजम खान के मुद्दे पर अखिलेश यादव बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। आजम खान के मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। अब क्या है उसके पीछे ये हम नहीं बता सकते, लेकिन जरूर उनकी गोट कहीं ना कहीं फंसी है, इस वजह से वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। गोट कहीं फंसी हुई। जो लोग आज आजम खान साहब के बहुत बड़े समर्थक बने हुए हैं, यही लोग सरकार में इनको गालियां बकते थे, इनके ऊपर मुकदमे कराए हैं। जो बकरी चोरी, मुर्गी चोरी के जो मुकदमे हुए हैं, जरा उनकी लिस्ट निकाल के देखिए किस पार्टी से उनका ताल्लुक है। मेरी जबान ना खुलवाइए, बहुत कुछ है मेरे पास कहने को। सरकार आएगी, जवाब दिया जाएगा। क्या कहें? इनका भी कहना सही है, सरकार आएगी, जवाब दिया जाएगा। जनता का मूड बदलते देर नहीं लगता है। देखते हैं किसकी सरकार बनती है। ये तो सिर्फ चुनावी वादे और चुनावी दावे ये सिर्फ जो है खोखले हैं। सरकार उसी की बनेगी जो बराबर की हिस्सेदारी देगा।
वरना जनता को मूड बदलना आता है। जनता जैसे कुर्सी पे बैठाला था उसने अखिलेश को, वैसे हटा दिया था। अखिलेश ने अब फिर हिस्सेदारी नहीं दी क्या? भाई कहाँ पर किसको हिस्सेदारी दी? जिसको हिस्सेदारी दी थी वो भी जेल में पड़े सड़ रहे हैं। देखिए, हिस्सेदारी असुद्दीन वैसी तय नहीं करेंगे किस तरीके से दिया जाता है। उनको जब मुख्यमंत्री बनाएंगे तब मानेंगे क्या हिस्सेदारी दी है। मैं कह रहा हूँ नगर विकास मंत्री हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, तमाम मंत्रालयों में पार्टी अपने ही किसी मुस्लिम उम्मीदवार को जो जीत के आए उसे उप मुख्यमंत्री बना दे। तो वो तय करेंगे क्या कि उत्तर प्रदेश की नीति क्या होगी। जब सरकार हमारी, हम तय करेंगे ना कौन क्या मंत्री होगा, हम तय करेंगे। और बराबर दिया जाता है, बराबर दिया। मैं परवेज अहमद उत्तर प्रदेश में, मैं समाजवादी छात्र संघ प्रदेश सचिव हूँ, ये असुद्दीन वैसी तय नहीं करेंगे। ये हमारी पार्टी तय करेगी ना, वो हमारी पॉलिसी वो तय करेंगे। वो नहीं तय कर सकते, वो अपनी पार्टी देखें। उनकी पार्टी में कितने उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है यादव हैं या दलित हैं या ब्राह्मण हैं, वो बताएं। उत्तर प्रदेश में कितने उपाध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष कौन है, जिला अध्यक्ष कितने हैं, वो बताएं। वो कितनों को हिस्सेदारी दे रहे हैं अपनी पार्टी में, वो नाम गिना दें। अच्छा, कहा जाता है कि एनआरसी और CAA प्रोटेस्ट हुआ उत्तर प्रदेश में, और जो लखनऊ में राजधानी में हुआ, अखिलेश यादव वहाँ पर खामोश रहे। खामोश नहीं रहे, उनके कार्यकर्ता हर प्रोटेस्ट में थे और हर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया उन्होंने और प्रोटेस्ट किया है। अब एक अखिलेश यादव आप अगर चाहते हैं कि वो हर जगह रहे तो ये तो वो तो फरिश्ते तो हैं नहीं, इंसान है ना, एक ही जगह पे रह सकते हैं। वो राष्ट्रीय नेता हैं, वो पॉलिसी तय करते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं। हर जगह वो पहुँचेंगे तो पार्टी कौन चलाएगा? आप चलाएंगे, हम चलाएंगे, असुद्दीन वैसी चलाएंगे। क्या समर्थन किया था अखिलेश यादव ने CAA NRC प्रोटेस्ट के प्रोटेस्टर का? समर्थन का ये कहें कि जब CAA NRC प्रोटेस्ट था तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो पार्टी का जो है झंडा लेके आता, ना उसमें पता था कोई समाजवादी है ना कोई कांग्रेस। वहाँ पे सिर्फ जनता थी। किसी ने खुलकर, कोई भी राजनीतिक पार्टी ने आके ये नहीं कहा था कि हाँ हम CAA के समर्थन में हैं। किसी भी नेता ने नहीं कहा था ये आके। तो ये तो सिर्फ जनता दी तय करेगी। जितना जनता ने झेला है वो जनता दिखाएगी। किसकी चुप्पी पे, उनकी चुप्पी थी, अब जनता बोल के दिखाएगी, क्योंकि जनता को अब मौका मिलेगा ना बोलने का। अभी तक तो इनको बोलने का मौका था, इन्होंने चुप्पी साध ली। इन्होंने किसी भी मुद्दे पे बोलना ज़रूरी नहीं समझा, चाहे जितना मुस्लिमों पे इतना अत्याचार हुआ। जबकि देखा जाए मुस्लिमों के वोट से ही हमेशा समाजवादी जीतती आई है, हमेशा। यहाँ यूपी की राजनीति मुसलमानों के भी वोट से, इनको खुद इनके यादवों के वोट नहीं मिलते हैं। देखिए, ऐसा है उत्तर प्रदेश के अंदर सभी को वोट समाजवादी पार्टी को मिलते हैं। किसी एक विशेष समुदाय को यूँ कहना ठीक नहीं। 20% उत्तर प्रदेश में मुसलमान हैं और 20% मुसलमान। कि चुप्पी रही है अखिलेश यादव की मुस्लिम मुद्दों पर, मॉब लिंचिंग पर, CAA NRC प्रोटेस्ट पर, और भी बहुत सारे जो है मुद्दे हुए हैं। अखिलेश यादव खामोश रहे। बिल्कुल खामोश नहीं रहे। उनके तमाम कार्यकर्ता, उनको जो जिम्मेदारी दी गई वो उस पर खरे उतरे हैं। अब राजनीतिक लाभ जिनको लेना है वो इसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, चीख पोंख कर रहे हैं। चाहिए अखिलेश यादव को, मगर मुद्दों पर नहीं बोलना है। नहीं, बिल्कुल बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? कौन मदद कर रहा है? देंगे तो राजनीति हो गई। मतलब राजनीति नहीं कर रहे हैं वो अगर मुद्दों पे। और अगर जो कोई हक के लिए आवाज उठा रहा है तो वो राजनीति कर रहा है। इसका ये मतलब है। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं। अगर वो किसी और मुद्दों पे बोल रहे हैं अखिलेश यादव, यानी कि वहाँ राजनीति कर रहे हैं, यहाँ राजनीति नहीं कर रहे। हम एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीति ही करेंगे, ठीक है। लेकिन राजनीतिक लाभ किस पे? और राजनीति नहीं करें। बिल्कुल करें, सब करें। हम जिस तरह इन्होंने अभी बात कही कि CAA NRC पे नहीं बोले, मॉब लिंचिंग पे नहीं बोले, वो किसान आंदोलन पे भी नहीं बोले, क्योंकि ये सब बहुत गंभीर मुद्दे हैं देश के। आंदोलन पे समर्थन किया है? बिल्कुल, इस पे नहीं किया। इस पे तमाम समाजवादी पार्टियों ने समर्थन किया है। और उन्होंने भी कहा, अखिलेश यादव जी ने कई इंटरव्यू में कहा, खुल करके उन्होंने कहा कि मैं ऐसी किसी भी बिल का या एक्ट का समर्थन नहीं करता हूँ जो देश को तोड़े, जो देश में भेदभाव पैदा करे, हिंदू मुसलमान को अलग करे। ऐसे किसी भी एक्ट का हम समर्थन नहीं करते हैं। वही चीज़ तो CAA NRC में थी, तो उस पर खुलकर क्यों नहीं बोले? नहीं, उसमें भी बोले, कई इंटरव्यू में बोले, कई नेशनल चैनल पर आकर के बोले। आजम खान के मुद्दे पर पत्रकार सवाल करता है तो पत्रकार को हटा देते हैं। नहीं, आजम खान के मुद्दे पर आजम खान साहब की फैमिली ने खुद स्पष्ट कर दिया। हम उनकी फैमिली ज्यादा तो नहीं जानते हैं कि उनके परिवार। आजम खान का मुद्दा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं। आजम खान का मुद्दा है जौहर यूनिवर्सिटी के, उसके ऊपर, उनके ऊपर बकरी की चोरी के जो इल्जाम लगाए गए वो सारे, अगर चाहते अखिलेश यादव तो एक महीने के अंदर, क्या एक दिन के अंदर खारिज करवा सकते थे। कोई इतने बड़े बकरी चोरी, मतलब जो मतलब नेता आपके मतलब जी जान से, आपके पूरे तन मन धन से, पूरे परिवार के साथ आपकी पार्टी को दिया उसने, और आज उसके ऊपर एक बकरी चोरी का इल्जाम लग जाता है। तो आप इससे अच्छी तो फिर बीजेपी पार्टी है कि अगर खाली उनके यहाँ का बैग चोरी होता है तो 24 घंटे के अंदर
लाके दिल की बात मुंह पर आ गई, दिल की बात मुंह पर आ गई। इससे अच्छी बीजेपी है। हाँ, अब आप सारा खेल समझ सकते हैं कि ये लोग किस लिए लगाए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी MIM क्यों लगाई गई है, दिल की बात मुंह पर आ गई है। इससे अच्छी अच्छा, बीजेपी उन्होंने है। अगर कोई काम और इनको यही सरकार पसंद है। इनको मेट्रो, इकाना स्टेडियम, कैंसर हॉस्पिटल, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। अभी ये खुद बता रहे हैं, अभी खुद बता रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी किसकी हुकूमत में बनी, किसके शासन में बनी। मेरी बात सुने। अगर कोई अपने कार्यकर्ता के लिए बीजेपी बोलती है, उन्होंने तारीफ कर दी, ठीक है, आप कह रहे हैं उनकी तारीफ के बदले कह रहे हैं उनकी जबान पे आ गई। हाँ, बिल्कुल। सुने, आ गई। और मुलायम सिंह यादव और जो है अखिलेश यादव तो योगी से मिलते हैं, और मुलायम सिंह यादव तो ये कह रहे थे संसद में कि मैं मोदी साहब को दोबारा से वो प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। तो आप एजेंट नहीं हुए क्या? जो मिलने की बात आप कर रहे हैं, वो खुद अखिलेश यादव जी से क्या नाम है, असदुद्दीन ओवैसी मिले, उसकी फोटो है। तो मिलने क्या वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? समाजवादी असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, या उनके एजेंट हैं, या उनके समर्थक हैं? आप बता दें। नहीं, अगर नहीं है, संसद में कहा कि मैं दोबारा से मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूँ। इसका मतलब वो भी एजेंट हो गए। किसी को शुभकामनाएं देना, ठीक है, और तो एजेंट होना। तारीफ करना एजेंट हो गया। इन्होंने जो तारीफ करी, नहीं, सुनिए मेरी बात। नहीं भाई, वो तारीफ नहीं है। देखिए, एक बात है, एक सलाहियत है कि अपने कार्यकर्ता के लिए स्टैंड लेना, अपने कार्यकर्ता के लिए आवाज उठाना। तो अगर वो कार्यकर्ता के लिए आवाज उठा रही है बीजेपी, आप क्यों नहीं उठा सकते? आप विपक्ष में हैं, डंके की चोट पे बोलिए। आपकी तो सरकार भी नहीं है जो कोई गिरा दे। जो बात ये कह रही हैं, बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, उससे कोई मतलब हल नहीं। मैं कह रहा हूँ कि पूरी पार्टी आजम खान साहब के साथ में लगी हुई है, ठीक, खड़ी हुई। हम लोग कोर्ट नहीं हो सकते, ना ही जज हो सकते, ना फैसला सुना सकते हैं। जो कानूनी प्रक्रिया में और तमाम प्रक्रिया में जो दुख सुख में जिससे साथ खड़े हुआ जाता है, हम तमाम लोग उसके साथ में खड़े हुए हैं। इस बात का गवाह उनका पूरा परिवार है, एक आदमी नहीं है। उनके परिवार से ज़्यादा आजम खान साहब के बारे में कोई नहीं जानता होगा। ठीक है। अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ, एक महिला के साथ बदतमीज़ी हुई। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता थी प्रियंका गांधी, जो है कांग्रेस की नेता, वो जाकर मिलकर आती हैं। अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ता से मिलने नहीं पहुंचते। हम अपने संगठन पे काम कर रहे हैं, हम हर कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि अखिलेश यादव हर बात पर आप कांग्रेस जो है नहीं अच्छा सुनिए, आप क्या चाहते हैं? मैं फिर वही कह रहा हूँ, साथ अखिलेश यादव जी तो है नहीं, एक ही है ना। आप क्या चाहते हैं कि वही हर जगह रहें? अभी वो भदोई में थे, अगर ना होते आप कहते वहाँ नहीं थे। अभी वो आगरा में, आप कहेंगे वहाँ क्यों नहीं? जहाँ है वहाँ की आप बात नहीं करते, और जहाँ नहीं पहुँचते वहाँ बार बार कहते वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक हैं, 7, 8, 10 नहीं है। आप इस बात को समझिए, वो हर जगह एक समय में उपस्थित हो, ये असंभव सी चीज़ आप बात कर रहे हैं, ठीक है। उनका एक एक कार्यकर्ता अपने आप को अखिलेश यादव समझता है, और हर गली, हर नुक्कड़ पर, हर मजलूम, पीड़ित, प्रताड़ित के साथ में हर वक्त खड़ा है। अपनी कार्यकर्ता के सम्मान के लिए अखिलेश यादव खड़े हो सकते हैं, या प्रियंका गांधी को खड़ा होना चाहिए? प्रियंका गांधी को। वो तो जो है समाजवादी पार्टी की थी। भाई देखिए, प्रियंका गांधी अगर खड़ी हैं तो उनको अभी भी आगे भी प्रियंका ही गांधी को होना चाहिए, अखिलेश यादव को नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव अकेले वो 8-10 थोड़ी हैं भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष 10-12 बनाए जाते हैं क्या? एक ही होता है। और घर का जो मुखिया होता है वो भी एक ही होता है। 10-12 तो नहीं होते हैं मुखिया, और एक ही मुखिया सबको गाइड करता है। एक परिवार में एक मुखिया होता है, गाँव में मुखिया होता है, सब जगह एक ही मुखिया होता है। 10-10 तो नहीं होते हैं मुखिया। लेकिन एक पुख्ता तौर पे स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है।